नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं अनन्य राष्ट्रीय। शुरुआत करते आज की बड़ी खबरों की। उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने सोमवार को कहा है कि राज्य सरकार 1.5 लाख सरकारी रिक्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरेगी और इनमें से 65,000 पदों को अगले 2 सालों में भरने का लक्ष्य है। 17वीं विधानसभा के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उड़ीसा विधानसभा में मंगलवार का दिन ही हंगामेदार रहा। विपक्षी बिजद और कांग्रेस ने राज्यपाल रघुवर दास के बेटे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हंगामे के चलते 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। राज्यपाल के बेटे पर एक अधिकारी पर हमला करने का आरोप है। प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्रवाई शुरू हुई। इसके साथ ही विपक्षी के मुख्य सचेतक प्रमीला मलिक ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से बयान की मांग की है। राज्यपाल के बेटे ललित कुमार ने 7 जुलाई को कथित तौर पर पूरी राजभवन में सहायक अनुभाग अधिकारी यानी कि एसओ बैकुंठ प्रधान पर हमला किया था। तब प्रधान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तटीय मंदिर शहर के दौरे के दौरान अपनी ड्यूटी पर कर रहे थे। इस घटना के बाद कथित तौर पर प्रधान का तबादला गृह विभाग में कर दिया गया है। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपने पूर्व सहयोगी बीके पांडियन के समर्थन में उतर आए हैं। नवीन पटनायक ने एक मीडिया रिपोर्ट के दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि उनके पूर्व सहयोगी बीके पांडियन ने बीजेडी को विधानसभा चुनाव में हराने के लिए बीजेपी से डील की थी। बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने सोमवार यानी 22 जुलाई को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि पूर्व नौकरशाह पांडियन के बारे में मीडिया में जो भी बातें की जा रही है वे सभी गलत और निराधार हैं। इसके साथ उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट भी शेयर की जिसमें पांडियन पर बीजेपी से डील करने का वादा किया गया था। ओडिशा में आए चक्रवात का असर झारखंड पर दिखने लगा है। विशेषकर कोल्हान और मध्य क्षेत्र पर इसका असर ज्यादा दिख रहा है। चक्रवात के कारण झारखंड के कई जिलों में 23 से 25 जुलाई तक जोरदार बारिश होने की उम्मीद है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मंगलवार को वित्त वर्ष 2024 और 25 का पूर्ण बजट पेश किया। बजट में उन्होंने कृषि से लेकर युवाओं के कौशल विकास तक कई सेक्टरों के लिए ऐलान की। वहीं दूसरी ओर इस बजट में रेलवे और डिफेंस जैसे सेक्टरों को निराशा हाथ लगी है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जहां रेलवे का एक ही बार जिक्र किया, वहीं रक्षा क्षेत्र के बजट में भारी भरकम कटौती कर दी गई। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट का कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया। मोदी सरकार का नकलची बजट। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि एनडीए बची रहे। खड़गे ने कहा कि ये देश की तरक्की का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल बाद उन युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुई हैं जो सालाना 2 करोड़ नौकरियों के जुमले को झेल रहे हैं। आम बजट को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट से हम खुश हैं। विशेष दर्जा के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज जो बोल रहे हैं, जब उनकी पार्टी केंद्र में थी तब क्या किए, हम इसके लिए लगातार बोलते रहे। हमने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद कीजिए। हम लोगों ने कहा कि बिहार को मदद करिए, उसी में कई चीज़ों की मदद की घोषणा हुई। रामविलास पासवान की पुरानी विग दलित सेना के कार्यकर्ताओं ने दफादार चौकीदार के आश्रितों को बहाली और दफादार चौकीदार की बहाली में प्रक्रिया पहले की तरह करने की मांग को लेकर मंगलवार यानी 23 जुलाई को सड़क पर उतरे। आज विधानसभा घेराव के लिए कार्यकर्ता गांधी मैदान के कारगिल चौक से निकले थे, लेकिन जेपी गोलंबर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। काफ़ी देर तक हंगामा करने के बाद अंत में पुलिस ने बल प्रयोग कर लाठीचार्ज किया, जिसमें दलित सेना के कार्यकर्ता घायल हो गए। मोदी सरकार की तीसरी कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज यानी मंगलवार 23 जुलाई को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बजट में मोदी सरकार ने बेरोजगार पर खास ऐलान किया है। बता दें कि इस बीच विपक्षी आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि इसमें दिल्ली के लोगों को कुछ भी नहीं मिला, ये धोखा देने वाला बजट है। अतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी शासित केंद्र सरकार ने दिल्ली को उसका हक नहीं दिया। बजट में बता दें केंद्र को जो टैक्स दिल्ली वाले देते हैं उनको उनका हक नहीं मिला है।
फिलहाल आज की खबरों में इतना है, जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।